जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन बनाए। आगा सलमान के 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 4 विकेटें भी ली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन हुआ, जो मुल्की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइन है। पॉलिसी रेट में कमी, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी हो रही है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी माशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी मईशत पर मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मदारिस के मामले पर गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा, मदारिस के मामले को ऐवान सदर ने उलझाया। MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम भी हैं, पार्लियामेंट भी है, मजीद गुफ्तगू की जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हुकूमत मदारिस के रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के तहत चाहती है, हम तो अपना वज़ीर तालीम मौलाना के पास ले आए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात सियासी जमातों का हुस्न है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बातचीत से ना कोई रोक रहा है ना कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का NRO डिस्कस नहीं होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, बातचीत किसी ज़ात और केसी से मुताल्लिक़ नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती, तो सिविल नाफरमानी कैसे करेगी? PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है और उसके पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, मगर हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नदरन के लिए गैस की कीमत में 8.71% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 25.78% इजाफे की मंजूरी। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। जिला कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज कर दिया गया। एडी एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। एडी एयर एम्बुलेंस में पेशावर से अद्वियात और यहां से मरीजों को पेशावर पहुंचाया जाएगा। जिले में 70 रोज से मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद हैं, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 2 माह के दौरान इलाज ना मिलने से 29 बच्चे फौत हो चुके हैं। कुरम में क़याम अमन के लिए फरीक़ैन से वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पानी की फटी पाइपलाइन की मरम्मत आज मुकम्मल होने का इम्कान। जुमे तक मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई मामूल पर आएगी। कराची के इलाके नाज़माबाद 2 नंबर में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। नाज़माबाद और साइट एरिया के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। पाक कॉलोनी, बनारस, नौरस चरंगी और अतराफ में ट्रैफिक जैम। स्कूल के बच्चे कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। उमरकोट की तहसील खोखरापार के जंगल में आग लगने से मुतादिद मकानात जल गए। मुतासरा घरों में मौजूद अनाज और दीगर सामान भी खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक गांव लपलू, सोमो समा, रानकिदर और जमू जोतर के कई घरों को नुकसान पहुंचा। 7 से 8 किलोमीटर का इलाका आग की लपेट में है। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 तक तातील होगी। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी के 2 लेक्चरार को मुअत्तल कर दिया गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की वेलकम पार्टी हुई थी, जिसमें एक तालिब इल्म ने नामुनासिब रक्स किया था। नामुनासिब रक्स की तहकीक के लिए कमेटी कायम।
सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया की मौत गैर मौजू माहौल और नाकाफी निगहदाश्त की वजह से हुई। फोरपास के ज़राए का कहना है कि हथनी सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तलिफ बैक्टीरिया की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। हथनी के पैर में मौजूद पुराना फोड़ा बैक्टीरिया की बुनियादी वजह बना। इसी वजह से शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। फोरपास माहिरीन की टीम जल्द मजीद मुआयने के लिए कराची पहुंचेगी। नवंबर 2024 में 18 करोड़ डॉलर से जायद की बैरूनी सरमायाकारी हुई। निजी शोबे में 16 करोड़ जबकि सरकारी शोबे में 2.21 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई। स्टेट बैंक ने बैरूनी सरमायाकारी के अदाद शुमार जारी कर दिए। इसराइली फौज का शुमाली गजा में जबालिया, बैत हनून, बैतुल्लाहिया का मुहासरा 70 रोज से जारी। अलमवासी कैंप पर भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। कायरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कायरा पहुँच गए। अमरीका को फ़रीक़ैन के मुआहदे के करीब पहुँचने का यकीन। खबर एजेंसी ने जंगबंदी चंद दिन में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। हमास का कहना है मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत ना लगाए। स्विस पार्लियामेंट ने हमास के बाद हिजबुल्लाह पर भी पाबंदी की मंजूरी दे दी। जर्मनी के शॉपिंग मॉल में फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। गजा में जारी नस्ल कुशी के दौरान क्रिसमस शॉपिंग ना करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अपील की, हजारों पर्चियां शॉपिंग मॉल में गिराई। नेतन्याहू जंगी मुजरिम के नारे भी लगाए। इसराइल की जनूबी शाम में पेशकदमी जारी। दरियाई यरमूक पर कब्जा करने का दावा। मकबूजा गोलान के इलाके पलमोन में भी बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में खिताब। कहा शाम में किए इक़दामात से सहयूनी हुकूमत को मुज़ाहमत ख़त्म होने की गलत फहमी हो गई। हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। तुर्क सदर एर्दोआन की यूरोपियन कमीशन सदर उर्सुला वॉन से मुलाकात। शाम की तामीर नौ और महाजरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा नुमाइंदे का शाम पर पाबंदियों के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। रूसी पार्लियामेंट ने कलअदम तंजीमों पर पाबंदी पर अमल दरामद रोकने का कानून मंजूर कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी हुकूमत अफगान तालिबान समेत शामी मलेशिया को तस्लीम करने के लिए राह हमवार कर सकती है। रूस ने साल 2003 में अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था। और नदरन आइलैंड की अदालत ने सहाफ़ियों की गैर कानूनी जासूसी करने पर पुलिस को भारी जुर्माना आयद कर दिया। फैसले के मुताबिक नदरन आयरलैंड पुलिस सर्विस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 बेलफास्ट सहाफ़ियों की जासूसी की। पुलिस ने जासूसी करते हुए उनके ज़राए की शनाख्त करने के लिए गैर कानूनी अमल किया। नदरन आयरलैंड पुलिस सर्विस को हर सहाफ़ी को 4000 पाउंड अदा करने का हुक्म।